नमस्कार दोस्तों, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी करी है। इवन इंडियन कंपनीज को उन्होंने एक तरीके से आप समझ लो सजेशंस दिए हैं या एडवाइस दी है। उन्होंने साफ साफ वो एक्चुअली हुआ क्या था कि वो एक इवेंट में गए हुए थे और इस इवेंट को बेसिकली बिजनेस इवेंट था, इसको कंडक्ट करवा रही थी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। और इस इवेंट में एस जयशंकर साहब से सवाल पूछे गए कि चाइना को ट्रेड में, जैसे चाइना के सबसे अच्छे ट्रेड पार्टनर हो गए तो हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बॉर्डर के इशूज़ चल रहे हैं, ईस्टर्न लद्दाख का इशू चल रहा है, इन सब चीज़ों के बीच में भी हम चाइना के साथ में ट्रेड कर रहे हैं और आप इन ट्रेड पर क्या करते हैं? इंडियन कंपनीज जो इन चाइनीज़ कंपनीज के साथ बिजनेस कर रही हैं, तो इस पर आपका क्या सोचना है? तो इस पर बहुत अच्छी बात एस जयशंकर साहब ने कही और ये सोचने वाली बात है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन आपको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि हम एज अ कंट्री हमने कभी ट्रेड वॉर को प्रमोट नहीं किया है। ट्रेड वॉर का मतलब मेरा क्या है, जैसे आपने देखा कि चाइना के अंदर में क्या चल रहा है, चाइना जो है वो बदनाम है इस चीज़ के लिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट बदनाम है इस चीज़ के लिए कि कोई भी बाहर की कंपनी जाती है अगर चाइना में वर्क करने, तो जब तक वो कंपनी काम कर रही होती है, उसकी मोनोपोली होती है, तब तक तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उस कंपनी को बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे ही एक चाइना का ऑल्टरनेट खड़ा हो जाता है, मतलब चाइना की बेस्ड कोई कंपनी खड़ी होती है, सेम वही काम वो कर रही है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट उस चाइनीज़ कंपनी को सपोर्ट करने लगती है क्योंकि वो उनकी कंट्री की है, और जो दूसरी कंट्री से कंपनी आई होती है यहाँ पर काम करने, उनको वेरियस तरीकों से परेशान कर रही होती है। इसका जीता जाता एग्जांपल तो हमारे इलोन मस्क की टेस्ला ही है, जो आपको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले हमने वीडियो भी कवर किया था कि इलोन मस्क की टेस्ला को एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कैसे उनके लिए क्रिएट की जा रही हैं, और इसी को लेकर के इलोन मस्क बार बार चाइना भाग के जा रहे हैं, वहाँ के प्रीमियर से मिल रहे हैं, काफ़ी परेशान है इस चीज़ के लिए। तो इसी चीज़ को उन्होंने बोला कि दूसरी कंट्रीज परेशान करती हैं, और आप चाहे यूएस की बात ले लो, यूएस को देखो कि यूएस ने टैरिफ्स बढ़ा दिए चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर, चाइनीज़ गुड्स के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? ये सारी चीज़ें ये बताती कि एक तरीके का अभी ट्रेड वॉर चल रहा है। आज के टाइम पर कई तरीके के वॉर चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वाटर वॉर है, जैसे ट्रेड वॉर है, इन्वायरमेंट वॉरफेयर भी है। सारी चीज़ें हम डिटेल में कभी कभी जैसे जैसे वीडियोस आएंगी, न्यूज़ आएंगी, डिस्कस किया करेंगे। यहाँ पर ट्रेड वॉर को समझते हैं। तो ट्रेड वॉर चल रहा है एक तरीके से चाइना, यूएस, रशिया, इन सारी कंपनीज, ईरान, इन सारी कंट्रीज के बीच में। तो उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ न्यूट्रल कंट्री। अगर आप ट्रेड की बात करो तो हमने कभी भी इंडियन कंपनीज को मना नहीं किया कि आप चाइनीज़ कंपनीज के साथ काम मत करो। हमने बीइंग एन गवर्नमेंट हमने कभी प्रोहिबिट नहीं किया। हम सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं या हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं इंडियन कंपनीज के साथ कि एटलीस्ट उनको एक बेसिक नेशनल सिक्योरिटी फिल्टर तो लगाना ही चाहिए। अब नेशनल सिक्योरिटी फिल्टर क्या है भाई? चाइनीज कंपनीज अगर आपके देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो एटलीस्ट बीइंग एन इंडियन सिटीजन आपको उनके साथ काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उठाते हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो जीता जागता टिकटॉक है। अभी टिकटॉक को देखो आप, साल 2020 में बैन कर दिया गया था इंडिया से। क्यों बैन किया गया था? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को शक था कि टिकटॉक के थ्रू चाइना जो है वो स्पाई करता है, वो डेटा पायरेसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। और सिर्फ टिकटॉक ही क्यों, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। एक ऐप आया करता था पहले, यूसी ब्राउज़र, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा ऑल्टरनेट था वो गूगल ब्राउज़र का। तो उसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगे थे कि यूसी ब्राउज़र के थ्रू बहुत सारे डेटाज जो हैं लोगों के, वो सेव किए जाते हैं और चाइना उनको अलग तरीक़ों से यूज़ करता है। देखो आज का टाइम जो है ना, आज के टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है, और इसमें जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस होगा उसको वो उस तरीके से इस्तेमाल करके अपना लिवरेज ले सकता है। तो आज जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपके पास कभी इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आ जाता है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए, कभी आपके पास किसी क्रेडिट कार्ड कंपनीज का कॉल आ जाता है। तो ये कॉल कैसे आ रहा है? फिर आप ये सोचते होगे कि मैंने तो यार इस इंश्योरेंस कंपनी में कभी गया ही नहीं, मैं कभी इनको अप्रोच ही नहीं किया, तो इनके पास मेरा नंबर एट द फर्स्ट प्लेस कैसे आ गया? इनको मेरा नाम कैसे पता? इनको ये कैसे पता कि मैं जॉब करता हूँ, कहाँ जॉब करता हूँ ये भी पता है, मेरी कितनी सैलरी है ये भी पता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा डेटा हो गया, कैसे पता है उनको ये सारी चीज़ें? तो बहुत लाइकली चांस ये होंगे कि आपने कहीं पर अपना डेटा फीड किया होगा, किसी ऐप में आपने अपने डेटा फीड किया होगा और उस सो कॉल्ड कंपनी ने आपका डेटा बेच दिया होगा किसी इंश्योरेंस कंपनी को या किसी क्रेडिट कार्ड की कंपनी को। और ये बहुत ज़्यादा, बहुत वेरी स्केल पे होता है। और इसी चीज़ को देख करके इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2020 में बहुत सारे ऐप्स को बैन किया था कि उनके ऊपर शक था कि ये स्पाई करते हैं, और वो मोस्टली ऐप्स जो थे वो चाइनीज़ ऐप्स थे। तो वही उन्होंने कहा कि जो कंपनीज इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती हैं, इंडिया के सिटीजन्स के लिए खतरा बन सकती हैं, एटलीस्ट हमारी इंडियन कंपनीज को एक नेशनल सिक्योरिटी फिल्टर लगाना चाहिए कि उन कंपनीज के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। दैट इज प्रिंसिपली नॉट गुड। उन्होंने कहा कि भाई हम चाइना को बैन नहीं कर सकते या चाइनीज कंपनीज को बैन नहीं कर सकते पूरी तरीके से, क्योंकि ट्रेड में बहुत नुकसान होगा उससे, और ये बात तो मतलब मैटर ऑफ फैक्ट है। लेकिन अगर आप बीइंग एन इंडियन सिटीजन आप जान जाओगे, आपको ये सारी चीज़ जागरूक हो जाओगे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी, तो आप खुद ही ट्रेड नहीं करोगे या खुद ही उन
उन गुड्स को प्रीफर नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। जैसे हम फ्रांस का वीडियो कवर कर रहे थे, तो फ्रांस की वीडियो में क्या हमने कवर किया था कि कैलिडोनिया के अंदर में उन्होंने एक इमरजेंसी लागू कर दी है, और इमरजेंसी लागू करने के ठीक बाद उन्होंने टिकटॉक को बैन किया सबसे पहले। अब ये टिकटॉक बैन ना बहुत सारे देशों में कोशिश चल रही है, जैसे यूएस के अंदर में एक पूरा बिल लाया गया टिकटॉक को बैन करने के लिए। फ्रांस ने भी सेम चीज़ करी। क्यों करी? एक तो रीज़न ये था कि उनको ये लग रहा था कि टिकटॉक को यूज़ करके लोग इसको एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे और इस प्रोटेस्ट को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो एक तो उन्होंने इसलिए कर दिया। लेकिन उससे पहले भी फ्रांस में आप जा करके देखोगे, मैं आपको आर्टिकल्स दे दूंगा जहाँ पर वो टिकटॉक के ऊपर काफ़ी सस्पिशन उन्होंने जाहिर किया था। उनको ऐसा लगता था कि ये टिकटॉक ऐप जो है ये लोगों का डेटा जो है वो पायरेसी करके, और चाइना जो है इस डेटा को यूज़ करता है, और चाइना के पास अभी दुनिया के बहुत सारे देशों के जो सिटीजन्स हैं उनका बहुत बड़ा डेटाबेस है। इसीलिए चाइनीज़ कंपनीज बहुत ज़्यादा इन डेटास को बेचने के लिए काफ़ी बदनाम है। तो उसी चीज़ के ऊपर उन्होंने बोला कि ये कंपनीज जो हैं ये बेसिकली चाइना की गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। तो जो कंपनीज आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है तो आप उनसे मत करिए ट्रेड। आगे चल करके उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि बीइंग एन इंडियन सिटीजन एटलीस्ट आप एक काम कर सकते हो कि आप मैन्युफैक्चर इन इंडिया, सोर्स इन इंडिया एंड प्रोक्योर फ्रॉम इंडिया। ये बेसिकली एक तरीके की टैगलाइन है। उन्होंने कहा कि आप एटलीस्ट इंडियन कंपनीज को प्रीफर कर सकते हो चाइनीज़ कंपनीज के ऊपर, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ ये कही कि भाई हम तो बैन करते नहीं है किसी भी चाइनीज़ कंपनीज को, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप कम से कम वहाँ पर इंडियन कंपनीज को प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पर इंडियन कंपनीज को पे भरोसा कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि आप एक इंडियन सिटीजन हो और वो कंपनीज भी इंडियन कंपनीज है। अगर उनका गुड्स अच्छा है तो आप एटलीस्ट उनको ट्राई करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको उस दिन बोला था कि टेस्ला इंडिया में नहीं आई तो अच्छा है, बिकॉज वी हैव आवर ओन महिंद्रा एंड टाटा नाउ एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो वी कैन एटलीस्ट हैव देम, और वो इंडियन कंपनीज हैं तो देश का पैसा देश में होगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों बोलते हैं हम? इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बीइंग एन इंडियन सिटीजन हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हमें महिंद्रा या टाटा आकर के घर पे पैसे थोड़ी दे देंगे, या हमें स्पॉन्सर थोड़ी कर रहे हैं महिंद्रा टाटा। लेकिन इंडियन सिटीजन होने के नाते आप एटलीस्ट इंडिया को प्रमोट करते हो। जैसे बहुत छोटी से एग्जांपल देता हूँ, आप अपनी फैमिली को प्रमोट करते हो, जैसे आप अपने रीजन के किसी को प्रमोट करते हो, ठीक वैसे आप अपनी कंट्री को भी प्रमोट कर सकते हो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर ऑब्वियसली। लेकिन ये बात भी मैटर ऑफ फैक्ट है और इसको आपको मानना पड़ेगा कि कई जगह पर चाइनीज़ गुड्स जो है बहुत सस्ते होते हैं, और उनकी क्वालिटी ये वो डंपिंग के लिए तो माना जाता है चाइना, तो उनकी क्वालिटी ये है कि वो इतने सस्ते होते हैं कि आपको सोचना पड़ता है। और जैसे इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जांपल तो हम सबके, आपके हाथ में, मेरे हाथ में, सबके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, वो सबसे बड़ा इसका जीता जागता एग्जांपल है। मोबाइल इंडस्ट्री को तो चाइना ने पूरी तरीके से कैप्चर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पर उसने इस पूरी इंडस्ट्री को कैप्चर किया हुआ है, और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको वो कैप्चर किया हुआ। गेमिंग इंडस्ट्री को लार्जली कैप्चर किया हुआ है चाइना ने। फॉर एग्जाम्पल एक गेम आया था इंडिया के अंदर में पबजी, उसको क्यों बैन किया गया था? उसको भी इसी कारण से बैन किया गया था, और उसको बाद उस कंपनी को दूसरी कंपनी ने टेक ओवर किया, उसका नाम चेंज हुआ, किसी बैटल ग्राउंड के नाम से आज इंडिया में चल रहा है वो। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो चाइनीज़ कंपनीज बदनाम है इन चीज़ों के लिए, और लगातार वो इस चीज़ में लिप्त रहती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक नेशनल सिक्योरिटी फिल्टर रखो, चाइनीज़ कंपनीज के साथ आप खुद ही मत ट्रेड करो, इंडियन गवर्नमेंट को जरूरत ही ना पड़े उसको बैन करने की, और हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे वो हालात भी नहीं है ना कि हम बैन कर दें और हम इतना बड़ा डेंट झेलें अपनी इकॉनमी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें बीइंग एन इंडियन सिटीजन आपको सोचनी चाहिए। जिन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा था जयशंकर साहब से, उनको जवाब देते हुए उन्होंने। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। दैट अनअकैडमी टीम ने अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के लिए एक घंटे की पावर पैक्ड मास्टर क्लास रखी है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, और ये क्लास की खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से फ्री और लाइव होने वाली है। अब इस मास्टर क्लास में जियो पॉलिटिक्स, एक कोर जियो पॉलिटिक्स की क्लास होगी। इसमें कुछ भी इधर उधर की हम बातें नहीं करेंगे। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जियो पॉलिटिक्स ऑफ द कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर जियो पॉलिटिक्स को अगर आप समझ लेते हो तो प्रेजेंट डे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। रशिया यूक्रेन का वॉर, इजराइल का इशू, मिडिल ईस्ट में क्या इशू चल रहा है, अफ्रीका में क्या इशू चल रहा है, ये सब कुछ इसी कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स से स्टार्ट होता है। तो इसको अगर आप समझते हो, काफ़ी डिटेल में इस पर डिस्कस करेंगे, और तो आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी समझ में आ जाएगा, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब कुछ आपको अपने आप में समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारी जो दुनिया है वो जियो पॉलिटिक्स से शिफ्ट होकर के जियो इकोनॉमिक्स पर पहुंची, या जियो इकोनॉमिक्स का आज की डेट में क्या रेलेवेंस है। जो अभी हम पूरा वीडियो में बात भी कर रहे हैं ट्रेड वॉर और ये सारी चीज़ें, तो इसका रेलेवेंस क्या है और किस तरीके से ये कितना इंपैक्ट डालती है, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम इस मास्टर क्लास के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा, लाइव क्लास होगी ये। तो इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, इस पर ज़रूर से ज़रूर आप रजिस्टर करिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक भी दे दिया है।
अब ये जो लाइव क्लास होगी 21 मई को होगी, 7 बजे शाम को ये लाइव हो जाएगी, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया ही हुआ है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये क्लास कंडक्ट की जाएगी। अब वीडियो पर वापस आते हैं। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया इस पूरी चीज़ के अंदर में, चाइना को लेकर के। उन्होंने कहा कि भाई आप खुद सोचिए कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उसके साथ अलाइन करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रेजेंट डे में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में अभी बहुत कुछ चल रहा है। देयर इज लॉट गोइंग ऑन इन जियो पॉलिटिक्स। एक पूरा माइक्रोचिप वॉर है, दूसरी तरफ एक वाटर वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ चाइना डैम भी बिल्ड कर रहा है बहुत बड़ा। तो इन सब चीज़ों के बीच में आपको अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, आपको अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सेंटर में रखना होगा। वो हमारी सेंटर पॉलिसीज होनी चाहिए, और उसके हिसाब से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाइन होनी चाहिए। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कैसे होता है ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल आप रशिया को उठाइए। अब रशिया को हमने सपोर्ट किया अभी रशिया यूक्रेन के वॉर में। कैसे सपोर्ट किया? हमने देखा कि जियोपॉलिटिकली रशिया इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड इट कैन बी, एंड आगे चल करके रशिया हमें काफ़ी फायदा दे सकता है। तो हमने रशिया को क्या किया, उसके हिसाब से हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलाइन किया, और रशिया से हमने ऑयल खरीदा। अब ये जो ऑयल, और हमने ऑयल खरीदा है रशिया से, ये सिर्फ हमसे इससे 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए नहीं बचाए, बल्कि इसके साथ साथ हमको इसका काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल फायदा होगा आगे आने वाले 5, 7, 10 साल बाद। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो उसी चीज़ को रेखांकित करते हुए जयशंकर साहब ने कहा कि बीइंग एन इंडियन सिटीजन, आपको कहीं ना कहीं अपने जियोपॉलिटिकल फायदे को, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को, कंट्री के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सेंटर में रखना होगा, और उस हिसाब से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलाइन करना होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहता हूँ। अभी देखो पूरे देश में ना एक लोन ऐप स्कैम चल रहा है। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है इसके ऊपर, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश में नहीं है, श्रीलंका में बहुत बड़ी मात्रा में ये प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी कंट्रीज में है ये प्रॉब्लम। कोरिया में ये प्रॉब्लम जा चुकी है, भीषण कोरिया में प्रॉब्लम जा चुकी है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है, मतलब ग्रेटर एशियन सब कॉन्टिनेंट में आप समझ लो ये प्रॉब्लम हर कंट्री फेस कर चुकी है। और इसका सबसे बड़ा जो इसके ऊपर एक केस भी चल रहा है चाइना के ऊपर। कहा यह जाता है कि जितने भी लोन ऐप स्कैम है, ये करते क्या है कि ये आपको बहुत ईजिली लोन दे देते हैं किसी भी पर्सन को, विदाउट एनी पेपर वर्क। आप बैंक जाओगे, आपको बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ेंगे, बहुत सारा इशूज़ होगा। लेकिन ये जो है, ये ना आपकी सैलरी देखते हैं, ना ये आपकी जॉब देखते हैं, कुछ नहीं देखते। ये सिंपल आपको लोन, आपने अप्लाई किया और ये कुछ घंटों में आपको लोन दे देते हैं। 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख तक का भी लोन ये ऐप दे देते हैं। अब इसके थ्रू क्या होता है, उसके बाद ये ऐप्स जो हैं, ये लोन ऐप्स जो हैं, ये आपको कॉल करते हैं, ये आपको परेशान करते हैं। कई बार आपकी जो फोटोज़ हैं उनको लीक कर देते हैं, उनको फोटोज़ को मतलब उस पे ऊपर भी इनका एक्सेस होता है। आपकी जो पूरा डेटा है, मतलब जितने भी नंबर्स हैं, आपके रिलेटिव के नंबर्स हैं, वो सब कुछ इनके पास चला जाता है। उसके बाद ये अलग अलग तरीक़ों से परेशान करने लगते हैं, और इंसान जो है वो पूरी तरीके से फंस जाता है। ये लोन ऐप स्कैम पे कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किए गए हैं, कई सारे केसेस पे सुनवाई भी हुई है। और ऐसा माना जाता है, जो इंडियन एजेंसीज कहती हैं कि ये लोन ऐप स्कैम को अगर आप पूरा ट्रेस करो तो इसका सोर्स चाइना से शुरू होता है, और ये लार्जली चाइना हर जगह पे करने की कोशिश कर रहा है, यूएस में भी इवन करने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये चाइनीज ऐप्स कितने खतरनाक हैं। और चाइना तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप ईस्टर्न लद्दाख का बॉर्डर इशू देखो तो चाइना तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सबसे ज़्यादा घाटा, सबसे ज़्यादा नुकसान तो इंडिया को ही होगा। अगर आप जितना ज़्यादा चाइनीज कंपनीज के ऊपर बिलीव करोगे, उतना ज़्यादा इंडिया को नुकसान होता जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होगा, ये एक सिटीजन को खुद से सोचना पड़ेगा। ईच एंड एवरी सिटीजन जब सोचेगा कि हमारे लिए नुकसान है चाइना के साथ बिजनेस करना, या चाइनीज ऐप्स पे बिलीव करना, या चाइनीज गुड्स पे बिलीव करना, तो फिर धीरे धीरे ये चेंज जो है % टू % आगे ट्रांसफर होता जाएगा, और फिर धीरे धीरे ये चेंज बहुत बड़ी मात्रा में आएगा। उन्होंने बताया कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है चाइना की, जो ये लोन ऐप स्कैम और ऐसी चीज़ें जो करता है, वो उसको एक वेपन की तरह यूज़ करता है किसी भी कंट्री के खिलाफ, और चाइना इस चीज़ के लिए बदनाम है। उन्होंने कहा, आप सोचिए कि कोई आपके ड्राइंग रूम में घुस करके बैठ जाता है और आपकी जो पूरी फेंसिंग है उसकी तहस नहस कर देता है, उसका पूरा एक मेस कर देता है, तो क्या आप उसके साथ बिजनेस करेंगे? ऑब्वियसली आप उसके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। तो यही सारी चीज़ें वो इन बिजनेसमैन जो वहाँ पर आए हुए थे, जो बहुत सारे मीडिया पर्सन्स वहाँ पे आए हुए थे, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, और उन्होंने चाइना को बिजनेस को लेकर के उनसे सवाल पूछा था, उसका जवाब देते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें कही। और बीइंग एन इंडियन सिटीजन, आप भी सोचना, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके क्या ख्याल हैं इस पूरे मामले पर। आप क्या सोचते हो कि आप चाइनीज़ गुड्स को अभी भी सपोर्ट करते हो? ऑब्वियसली जो फैक्ट मैंने आपको बताया कि अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो चाइनीज़ गुड्स की प्राइसिंग ऑब्वियसली बहुत कम होती है। तो डंपिंग के लिए ही तो जाना जाता है चाइना, वो करता ही है, उसकी स्ट्रैटेजी यही है। और अभी आप देखो कि चाइना किस तरीके से इकोनॉमिक लॉस से गुजर रहा है।
तो अब तो वो इन चीज़ों को और ज़्यादा फोर्स करेगा दूसरी कंट्रीज़ में, वो कोशिश करेगा कि दूसरी कंट्री से टेक ओवर कर लें। तो आप सोचो कि जब इंडियन गवर्नमेंट खुद आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ये सारी बातें बोल रहे हैं, तो ही विल बी हैविंग सम प्रूफ, इसीलिए वो ये सारी बातें बोल रहे हैं। और इसका प्रूफ है भी, कई सारे रिसर्च पेपर इसके ऊपर लिखे हुए हैं। मैं आपको ज़रूर से लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करना और एक बार इन रिसर्च पेपर्स को आप गो थ्रू करना कि किस तरीके से ये सारे ऐप्स, स्कैम, ये सारी चीज़ें चाइनीज़ कंपनीज के थ्रू होती हैं, स्पाइंग किस तरीके से चाइनीज़ कंपनीज करती है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी इसके ऊपर बनी हुई हैं। तो यही कह रहा था ये पूरा आर्टिकल, जो इंडियन बिजनेसमैन को सजेस्ट कर रहे थे, वो बहुत अच्छी एक एडवाइस दे रहे थे। तो आई होप आपको भी एडवाइस अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो को इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।